इसमें पाया नहीं, इसमें सारा खोया तमाशा बना रहा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी। और ये एक अपॉइंटमेंट ऐसी है जो कि सारी दुनिया मॉनिटर कर रही होती है, इसको इतना पब्लिक में लाने की, इतनी हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, करनी ही नहीं चाहिए। तो आपने देखा नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया, उसके ऊपर भी खान साहब ने अपनी पोजीशन ली जो कि आर्मी चीफ की पोजीशन के बरक्स थी। उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ जो कि आर्मी चीफ की जो पोजीशन थी उसके बरक्स थी खान साहब की पोजीशन। अमेरिका के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब फौजी क़यादत के राय के बारे में कुछ ज्यादा हाई ओपिनियन नहीं रखते। ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, इसकी मेमोरी बड़ी लंबी होती है और ये छोटे छोटी चीजों को इंसल्ट समझती है। हाथी जैसी मेमोरी होती है सेठी साहब, और ऑल पावरफुल होती है ये और इसलिए ये भूलते नहीं है। नजम सेठी साहब, आज एक बड़ी मुलाकात हुई जिसके बाद एक बड़ी खबर आ गई। 20 दिन से हम जिसका इंतजार कर रहे थे, समरी पे दस्तखत हो गए और नोटिफिकेशन भी इशू हो गया। लेकिन जो समरी पे सिग्नेचर के साथ जो इशू की गई है आजम खान साहब के दस्तखत के साथ, उसमें बड़ी दिलचस्प बातें लिखी गई हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैज सीन एंड अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम एज DGISI विद इफेक्ट फ्रॉम 20th November 2021 फ्रॉम द पैनल ऑफ ऑफिसर्स एट पैरा 6 ऑफ द समरी। यानी ये सब बड़ा दिलचस्प है और शायद तारीख में पहली बार हो रहा है, ये तो आप ही हमें बताएंगे। मैं नोटिफाई कर देता हूं ताकि ये जो कंफ्यूजन चल रही है और इश्यूज चल रहे हैं ये खत्म हो जाए, बिकॉज ये अच्छी बात नहीं है कि अब लग ऐसे रहा है कि फौज के दरमियान, लीडरशिप के दरमियान और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक दरार आ गई, जिसकी वजह से सारी ऑपोजिशन बड़ी खुश है। और अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि वक्त आ गया प्राइम मिनिस्टर के जाने का, क्योंकि अब जो ISI है या अफवाज की लीडरशिप है वो बदाखलत नहीं करेंगे, ऑपोजिशन को दबाएंगे नहीं, और जब ऑपोजिशन अगर कुछ कर सकती है तो ये अच्छा मौका है करने का। मगर अब आयशा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये नोटिफिकेशन तो अपनी जगह पे कि जी उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को होगा, कोई रीजन नहीं दिया 20 नवंबर को क्यों होगा, जिसके साथ फिर तबसरे शुरू हो जाएंगे कि भाई वजह क्या है कि आपने पहले क्यों नहीं किया, 20 नवंबर क्यों किया आपने। और फिर वही बातें गर्दिश में आ जाएंगी जिसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब को चिढ़ होती है और वो हर दूसरे बंदे के ऊपर लीगल नोटिस भेजने शुरू कर देते हैं कि जी आपने क्यों मेरी एहलिया का जिक्र किया और ये किया और वो किया। और अभी एक जर्नलिस्ट के खिलाफ पूरी एक ट्विटर ट्रेंड उसके खिलाफ ट्रोलिंग हुई थी। एक तो खान साहब ने एस्टैब्लिश कर दिया है कि ही इज इन चार्ज और वो नहीं सुनेंगे बात किसी की, खा वो आर्मी चीफ हो, अगर उनका फैसला है कि ऐसे करना है तो ऐसे ही होगा। और ये पहली दफा नहीं है बाय द वे, ये तो ओपन होगी ना बात। ये तो आपने देखा नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया, उसके ऊपर भी खान साहब ने अपनी पोजीशन ली जो कि आर्मी चीफ की पोजीशन के बरक्स थी। उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ जो कि आर्मी चीफ की जो पोजीशन थी उसके बरक्स थी खान साहब की पोजीशन। अमेरिका के ऊपर और बड़ी कोशिश कर रहे हैं आर्मी चीफ और उनके साथी कि अमेरिका के साथ अच्छे तल्लकात हों, रीसेटिंग हो जाए, बिकॉज मईशत की बड़ी हालत खराब है और हमें जरूरत है। और बड़े ट्रिकी नेगोशिएशंस हो रहे हैं वहां भी प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहते हैं ना गंद डाल दिया, एब्सोल्युटली नॉट, और ये इग्नोरेंट हैं, इनको क्या पता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मतलब है एक के बाद दूसरी चीज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब फौजी क़यादत के राय के बारे में कुछ ज्यादा हाई ओपिनियन नहीं रखते और अपना ओपिनियन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वो ये आशा कि ये सवाल बहुत अहम है। अगले जो जितने दिन गुजरे हैं वो बहुत टेंस थे, मैं समझता हूँ आगे भी जो 20 नवंबर तक जो दिन गुजरेंगे वो भी बड़े टेंस गुजरेंगे और तबसरे होंगे। एक स्पिन ये दी जाएगी कि जी फौज ने जो चाहा वही हो गया, दूसरी स्पिन ये है कि जो उन्होंने चाहा वो हुआ, तो ठीक है हो तो गया, मगर हमने दिखा भी दिया कि हम कौन है और आप कौन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, इसकी मेमोरी बड़ी लंबी होती है और ये छोटे छोटी चीजों को इंसल्ट समझती है। हाथी जैसी मेमोरी होती है सेठी साहब, और ऑल पावरफुल होती है ये और इसलिए ये भूलते नहीं है और छोटी छोटी चीजों को भी माफ नहीं करते आयशा ये जी। और अब देखना ये है कि ये जो अब कश्मकश होगी आगे, इसके अंदर हावी कौन होता है। तो वो ये है कि क्या इतना अरसा इसको रोके रखना जरूरी था, क्या हमने इसमें क्या हासिल क्या किया, पाया क्या।
तो इसमें पाया नहीं, इसमें सारा खोया तमाशा बना रहा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी। और ये एक अपॉइंटमेंट ऐसी है जो कि सारी दुनिया मॉनिटर कर रही होती है। इसको इतना पब्लिक में लाने की, इतनी हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, करनी ही नहीं चाहिए। जनरल साहब, मैं एक आम आदमी के एंगल से पूछना चाह रहा हूँ, आपका तबसरा चाहिए मुझे। जब हम 5वां या 6ठा दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन है और जहाँ पे पॉलिटिशियन जो होता है या जो वजीर आजम है, बेसिकली उसने डिसीजन मेकिंग करनी है, हाथ से तो काम नहीं करना। अगर हम इस तरह की अगर 3 में से एक बंदे की सिलेक्शन पे 6-6 हफ्ते लगाएंगे तो क्या आम बंदा हक बजारम नहीं, वो इनसिक्योर नहीं फील करेगा कि वो गवर्नेंस में या जो हमारे हुक्मरान है वो फैसला करने में बड़ी देर करते हैं या उनमें सलाहियत नहीं है? देखिए, ये मसला यहाँ पे है, सलाहियत से बढ़ के ये है कि इस पे तो बड़ी लेदे हो गई और इस पोस्टिंग को बड़ा लंबा खींचा गया, जबकि मुख्तलिफ जगहों पे जैसे आईजी, चीफ सेक्रेटरी, ये वो कई पोस्ट किए और उनको थोड़े दिनों बाद बदलना पड़ गया। वहाँ प्रॉब्लम ये नजर आती है कि आपने बंदा भेजा लेकिन उसके बारे में होमवर्क नहीं किया, पूरी तरह स्टडी नहीं किया। जहाँ आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, एक सिविलियन पोस्टिंग है, आपके पास सारा स्टाफ है जो जानते भी हैं लोग, रिकॉर्ड भी है उनका सारा, ये कैबिनेट डिवीजन में मौजूद होता है, लेकिन वो जब बदलते हैं आप तो लगता यूं है कि आपने पूरी तरह तसल्ली से इसकी छानबीन नहीं की हुई थी, होमवर्क नहीं था, जिसकी वजह से आपको ये मसला आया। तो ये प्रॉब्लम है, इस गवर्नमेंट के बाद इश्यूज हैं ऐसे जहां ये पोस्टिंग ट्रांसफर के मामले में या तो इंटरव्यू डिले करते हैं या अगर जल्दी भी करते हैं तो फिर बाद में तब्दीली बड़ी जल्दी। नतीजा ये कि लगता ये है कि इनको पता ही नहीं था कि ये इन्होंने पोस्टिंग सोच समझ के की थी या नहीं की थी। तो वो मसले तो इनके हैं। आपको पता है कई दफा पंजाब में चीफ सेक्रेटरी और वो बदल चुके हैं, अपना आईजी वगैरह, तो इतनी जल्दी तो नहीं बदलने चाहिए। उसमें सबसे बड़ी रुकावट खुद इमरान खान साहब की जात है। इमरान खान साहब अगर अपनी जात के आईने से बाहर निकल आए, इमरान खान साहब अगर अपने आप को सोचना, अपने आप से मोहब्बत करना, अपने ख्यालात और आइडियाज से मोहब्बत करना छोड़ दें, तो ये सारी की सारी पार्टी के मैंने जिंदगी गुजरी, आपकी भी एक कितना अर्सा हो गया इसके, आपने कभी कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखा है कि जो यानी सियासी लीडरों से और सियासी मीटिंग से एलर्जिक हो? जहां को आप आसमान से उतरे हो कि आप किससे निगोशिएट? असल मसला यह है कि सबसे बड़ी रुकावट बुनियादी तौर पर इमरान खान खुद हैं, और ये उनके लोगों को भी मान लेना चाहिए कि जो लोग उसको डिफेंड करते हैं। मतलब अभी देखे ना, ये जो अफवाह चौधरी साहब ने हर एक के ऊपर अंसार अब्बासी ने लिखा कि जो वो चाहते हैं कि इंटरव्यू करना चाहते हैं, ठीक है, इन्होंने अफवाह चौधरी साहब ने कह दिया कि नहीं कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा और ये आपको फेक न्यूज। अब जाहिर बात है कि इसके ऊपर कम से कम अफवाह चौधरी साहब को माफी तो मांगनी चाहिए।